नमस्कार। आज एक वीडियो लेकर के काफ़ी दिनों के बाद हम अपने चैनल पर आए हुए हैं और ये हमारे इंटेक्स की 24 इंच की एलईडी टीवी है, जिसमें ये पूरी तरह से डेड है और इसमें ना ही इंडिकेटर चल रहा है और ना ही टीवी ऑन हो रही है। ये पूरी तरीके से डेड है। आज हम इस टीवी को रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि डेड फॉल्ट को किस तरह से दूर किया जाता है। ये देखिए, हमारी इसमें सप्लाई बराबर आ रही है, सीरीज बोर्ड है और हम इसमें सप्लाई देते हैं, लेकिन टीवी में कोई भी सप्लाई नहीं आती है। इसके लिए हम सबसे पहले टीवी को खोल लेंगे और खोलने के बाद स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह का फॉल्ट इसमें है और कैसे दूर किया जाता है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब किए हो तो ठीक है, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं हम सीधे फॉल्ट को रिपेयर करना दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं ख़राब करते और फॉल्ट को किस तरह से दूर किया जाता है हम इसी तरह के फॉल्ट बनाते हैं, और ताकि जो नए लोग हों उनको सीखने में आसानी हो और जो पुराने होंगे वो तो हमसे ज़्यादा जानकार होंगे। तो ये हमारी 24 इंच की एलईडी टीवी है और ये हमारा सेंसर का बोर्ड है जो कि बैक कवर में लगा हुआ था, जिसको हमने यहाँ पर वापस लगा दिया है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि फॉल्ट को किस तरह से चेक किया जाता है। तो जब भी आप कोई भी सेट को खोलें तो सबसे पहले उसमें आप देखें कि कहीं कोई चीज़ दगा हुआ हो, फटा हुआ हो, ब्लास्ट हुआ हो, जला हुआ हो। तो ये तो देखने से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा पार्ट इसमें ख़राब है। लेकिन जिस सर्किट में कुछ जला हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो, उसमें हमको फॉल्ट को ढूंढना पड़ता है। तो जैसा कि ये हमारा कैम्बो बोर्ड है और ये कंपनी का है, इंटेक्स कंपनी का है बोर्ड है। तो सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई को चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है और कहाँ सप्लाई हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके लिए हमको मल्टीमीटर को सबसे एसी एसी की रेंज में रखना है। 700 वोल्ट की रेंज में एसी को रखें और सबसे पहले हमारे मेन जो लीड आई हुई है इस पर हमको चेक करना है कि एसी सप्लाई हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे इसको हम बोर्ड में सबसे पहले इसको सीरीज बोर्ड में ही चेक करें। जब भी आपके पास डेड फॉल्ट आए सीरीज बोर्ड में ही चेक करें और इसमें लगाने के बाद हमें मेन जो लीड है वहाँ पे चेक करना है। देखिए यहाँ पे हमारी 230 से 40 वोल्ट सप्लाई आ रही है। अब उसके बाद हमको जो मेन फिल्टर है यहाँ हमको चेक करना है कि यहाँ हमारी 300 साढ़े 300 वोल्ट के आसपास सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। यहाँ भी सप्लाई हमारी बराबर आ रही है। इसका मतलब है हमारा प्राइमरी सेक्शन यहाँ फिल्टर कैपेसिटर पर 350 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो इसके पीछे के सारे पार्ट जो लगे हुए हैं ये सही है, लेकिन आउटपुट सेक्शन पे हमारे कोई भी वोल्ट नहीं मिल रहा है। वो इन्वर्टर का हो चाहे साउंड सेक्शन का हो, कोई भी सप्लाई हमें 12 वोल्ट, 25 वोल्ट, 5 वोल्ट कोई भी सप्लाई हमें नहीं मिल रही है। तो इसके लिए इसमें देखते हैं, इसमें जो ये STR के जगह पे ये जो IC लगी हुई है ये हमारी IC पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है। तो ये IC ख़राब है जिसके कारण से इसमें सप्लाई नहीं बन रही है। तो ये IC ख़राब है और इसके कारण से ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये भी फट गया है और यहाँ अंदर भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो कि वो भी हमारे ख़राब हो चुके हैं और ये IC यहाँ से ब्लास्ट हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसमें
हमें करना क्या है कि इस आईसी को निकाल लेना है। तो ये आईसी मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं है, या होगी भी तो अभी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस आईसी को सबसे पहले हॉट गन की मदद से इसको बाहर निकाल लें, और निकालने के बाद इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस तरह के फॉल्ट जब आ जाएं आपके पास, तो जब ये पार्ट हमें उपलब्ध ना हो तो इस फॉल्ट को किस तरह से दूर किया जाता है और किस पार्ट की मदद से इस बोर्ड को फिर से ऑन किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसको हॉट गन की मदद से इस आईसी को निकाल लिया है। अब निकालने के बाद इसके स्थान पर हमको एक मॉड्यूल लगाना है, जो कि आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। तो ये आईसी हमारी देख पा रहे हैं, जिसमें ये आकाशीय बिजली इस पर गिरी हुई थी। कस्टमर ने हमको बताया कि ये आकाशीय बिजली गिरी हुई थी, जिसके कारण से इसमें इस तरह का फॉल्ट आया हुआ है और ये आईसी पूरी तरह से फट चुकी है। तो ये हमारा 5 से 24 वोल्ट का मॉड्यूल है, जिसको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और आपको बताएंगे भी कि किस तरह से इसमें इंस्टॉल किया जाता है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए इसमें जो ये 4 तार लगे हुए होते हैं, जिसमें एक पीला और एक ग्रीन टाइप का लगा हुआ है, जो कि ये हमारे सेकेंडरी सेक्शन की जो पावर सप्लाई होती है ये वहाँ पर लगाया जाएगा, और ये लाल और ब्लैक वायर ये हमारे प्राइमरी सेक्शन में लगाया जाएगा। तो इसमें ये जो 2 वायर लगे हुए हैं, पीला और एक वायलेट कलर का है, जिसको इसमें हम सप्लाई के आउटपुट सेक्शन में जोड़ेंगे, जिसमें हमारा जो रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ होता है। तो इसमें जो पीला वायर होता है इसको हम प्लस में जोड़ेंगे। प्लस और माइनस हमारा जो कैपेसिटर होता है आप वहाँ भी जोड़ सकते हैं, जो 1025 वोल्ट का लगा हुआ होता है, आप उसके ऊपर भी जोड़ सकते हैं या डायोड के ऊपर भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें जो येलो वायर होता है, पीला वायर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हमें जो कैपेसिटर होता है उसके प्लस वाले पॉइंट पर जोड़ना है, और दूसरा वाला वायर हमारे माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ना है, नेगेटिव सप्लाई पे। 12 वोल्ट प्लस पीला और 12 वोल्ट माइनस पे ये दूसरा वाला वायर हमको जोड़ना होता है। तो इस वायर को आपको अच्छी तरह से जोड़ना है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये उल्टा माइनस वाला प्लस पे और प्लस वाला माइनस पे ना लगे, नहीं तो ये मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। और तो सबसे पहले जब इसको सेकेंडरी सेक्शन में लगा ले, और लगाने के बाद जो इसमें ब्लैक और रेड वाला तार है, ये हमारा माइनस पॉइंट है, जिस पे हमने ये हरा वाला तार लगा दिया है, और जो प्लस वाला है उसको हमने प्लस वाले पॉइंट पे लगाया हुआ है। और इसमें जो 2 वायर ये रेड और ब्लैक है, तो ब्लैक वायर हमको प्राइमरी सेक्शन के ग्राउंड पे दे देना है, चाहे आप जो फिल्टर कैपेसिटर, हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, इस पर भी आप नेगेटिव पॉइंट को कहीं भी आप इसको अर्थ ग्राउंड कर सकते हैं। इसको आप ग्राउंड करने के बाद जो रेड वायर हमारा होता है, इसको जो हमारा STR का कलेक्टर पॉइंट होता है, उस पर जो हमारा SMPS से 300 साढ़े 300 वोल्ट सप्लाई आती है, इस पॉइंट पर यहाँ पर हमें देना है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि इस आईसी में एक पिन अलग से हमारे यहाँ पर लगी हुई है। तो ये जो इसमें अलग से एक पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट होता है, जिस पे आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं मीटर से, जहाँ पर हमें 300 या 350 वोल्ट सप्लाई मिलती है,
वहीं पर हमको इस रेड वाले वायर को जोड़ना होता है। तो जैसा कि हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि ये जो 300 साढ़े 300 पॉइंट वोल्ट इस पर सप्लाई आती है, उसी पे हमारा रेड वायर लगना है। तो आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप मीटर से चेक कर सकते हैं। जिस पॉइंट पर 300 साढ़े 300 वोल्ट की सप्लाई आती है, ये पॉइंट है इसका, जिस पे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जितनी सप्लाई आती है उतनी सप्लाई यहाँ पर भी हमें मिलनी चाहिए। और ये सप्लाई जो जिस पॉइंट पर मिले उसी पॉइंट पर हमको इसको सोल्ड कर देना है। ये जो अलग से इसका एक पॉइंट बना हुआ है, तो ये इंटेक्स की 24 इंच LED टीवी की कैम्बो बोर्ड है, जिसमें पावर सप्लाई की IC जो ख़राब है, जिसके बदले में हम ये मॉड्यूल लगा रहे हैं। और ये रेड वाला वायर हमको यहाँ पर लगा देना है। अब इसके बाद इसको मेन सप्लाई में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसमें जो जोड़ने से पहले इसमें जो प्रीसेट लगा हुआ होता है, इस प्रीसेट को हमको घुमा करके एकदम ज़ीरो कर लेना है। अब ये पता तो होता नहीं कि कितने वोल्ट पर सेलेक्ट है, इसलिए इसको हम घुमा करके बंद कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद जब हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी तो हम मीटर लगा करके इसको 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें ज़रूरत है हमको, तो हम उसको 12 वोल्ट ट्यून कर लेंगे। हमने इसमें AC सप्लाई दे दिया है और देखते हैं हमारी सप्लाई ऑन होती है कि नहीं। तो इसमें जो है एक भी वोल्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसको पूरी तरीके से बंद करने पर इसमें 5 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए, लेकिन इसमें एक भी वोल्ट सप्लाई नहीं दिखा रही है। अब इसमें या तो हमारा मॉड्यूल फॉल्टी हो सकता है, या बोर्ड में हमारे सेकेंडरी सेक्शन में कुछ शॉर्टिंग हो सकती है। तो हमने मॉड्यूल को निकाल कर रख दिया है और फिर से शॉर्टिंग को चेक करेंगे। आउटपुट सेक्शन में जो हमारा पावर सप्लाई की प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्शन होती है DT की, SMPS की, हम उस पर कंटिन्यूटी की रेंज में मीटर को यहाँ रख लेंगे बजर मोड पे, और यहाँ से कंटिन्यूटी में हम शॉर्टिंग पहले चेक करेंगे, जो कि हमने पहले से चेक नहीं किया हुआ था। तो जब भी आपके पास इस तरह के फॉल्ट आए तो आपको सबसे पहले मीटर से शॉर्टिंग तो ज़रूर चेक कर लेनी ही चाहिए, जैसा कि हमने चेक नहीं किया। और हम आपको दिखाते हैं, ये 3 डायोड लगे हुए हैं, जो कि तीनों एक ही 12 वोल्ट की सप्लाई पर लगे हुए हैं। और सबसे पहले इन तीनों को चेक करेंगे, मल्टीमीटर बजर रेंज में रखेंगे और दोनों डायोड के सिरे पर लगाएंगे, तो ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इससे ये कंफर्म तो नहीं हो सकता कि ये हमारा डायोड ख़राब है। अब ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो सबसे पहले हम इसको तीनों की पिन ओपन करेंगे एक एक, और तीनों पिन की ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा डायोड सही है या ख़राब है। यदि ये शॉर्टिंग होगा तो ये निकालने के बाद ही पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता। देखिए हमने निकाल लिया है तीनों पिन को, तीनों डायोड के एक एक सिरे को हमने ओपन कर लिया हुआ है। अब यहाँ से इसको चेक करेंगे, यहाँ से चेक करने के बाद ही पता लगेगा कि ये सही है या शॉर्ट है। इसलिए कि सर्किट में लगा हुआ, देखिए बजर रेंज में हमने इसको रख लिया है। चाहे तो आप इसको डायोड के भी रेंज में रख सकते हैं। तो कोई भी पार्ट हमें जब सर्किट में लगा हुआ होता है तो हम उसकी जांच आप मीटर से नहीं कर सकते जब तक आप उसका एक सिरा ओपन नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक डायोड चेक किया सही है, और दूसरा डायोड इस पे शॉर्टिंग बता रहा है, और ये तीसरा, इस पे भी कोई रीडिंग हमें नहीं दिखा रही है। तो ये जो बीच वाले पे हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था, इसको हम निकालेंगे बाहर, और बाहर निकालने के बाद चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या ख़राब है। तो डायोड, जैसे कि आप जानते होंगे कि डायोड को जो मीटर से आप चेक करते हैं तो एक साइड कुछ रीडिंग दिखाती है और दूसरी साइड रीडिंग नहीं दिखाती है।
तब डायोड हमारा सही होता है। और जब ये दोनों साइड रीडिंग दिखाता है तो डायोड हमारा ख़राब होता है। तो जैसा कि हमने इसको निकाल लिया है और आपको दिखाते हैं, डायोड की रेंज में रखते हैं। ये दोनों साइड शॉर्टिंग दिखा रहा है, 0 0 वैल्यू आ रही है इस साइड भी और ये इस साइड से भी। चेक करने पर ये डायोड पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है। तब हम इसकी जगह पे नया लगाएंगे। आपने डायोड को लगा लिया है और लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से सफाई कर दें ताकि एक दूसरे में शॉर्टिंग ना रहे। हालांकि तीनों एक ही पैरेलल में लगे हुए हैं। और अब लगाने के बाद इसको फिर से मीटर से चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग यहाँ जो पहले आ रही थी अभी शॉर्टिंग हमारी दूर हुई या नहीं। इसको ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि और कहीं पर शॉर्टिंग होगी तो फिर से हमारा बोर्ड सप्लाई काम नहीं करेगी और फिर से हमें खोलना पड़ेगा। इसके लिए मीटर की सहायता से चेक करेंगे। अभी हमें कोई शॉर्टिंग यहाँ नहीं मिल रही है। ये सर्किट में लगी होने के कारण से इतना रीडिंग दिखाते हैं। और मीटर को पलट करके भी लगाएंगे तो भी ये शॉर्टिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा फॉल्ट यहीं पर था और ये फॉल्ट हमारा दूर हो चुका है। अब हम इसमें फिर से मॉड्यूल को जोड़ेंगे और मॉड्यूल को जोड़ने के बाद फिर से चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई ऑन हुई या नहीं हुई। तो जब तक हमारी सप्लाई ऑन नहीं होगी तब तक हमारा बोर्ड काम नहीं करेगा। तो हमने मॉड्यूल को लगा लिया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर हल्का से जल भी रहा है और सप्लाई हमारी 5.6 वोल्ट दिखा रही है, जो कि हमें इसमें ये मॉड्यूल 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक काम करता है। तो हमें 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है इस बोर्ड को ऑन करने के लिए। तो इसमें जो प्रीसेट लगा हुआ है इसकी मदद से हम इसको 12 वोल्ट सप्लाई इसमें कर देंगे। 12 वोल्ट कर देंगे, 13 वोल्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि भी जब लोड पड़ेगा तो एक आध वोल्ट सप्लाई कम हो सकती है। इसके लिए हम 13 वोल्ट इसमें सप्लाई ट्यून कर देंगे। अब ये हमारे 13 वोल्ट सप्लाई इसमें आ गई है और हमारा सेट पूरी तरीके से सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। इस तरह से इस मॉड्यूल को लगाया जाता है और ये पूरी तरह से सप्लाई हमारी काम करने लगती है, जिसकी मदद से हम इस मॉड्यूल की मदद से इस तरह के टीवी में हम इसको लगा सकते हैं। और ये इस तरह का मॉड्यूल होता है कि इसमें आप जो कपलर लगा हुआ होता है, जिस सर्किट में कपलर नहीं होती पावर सप्लाई में, उसमें ये आसानी से लगाया जा सकता है। और जिस बोर्ड में कपलर होता है उसमें भी इसको बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। तो हम मदरबोर्ड को इसमें इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉल करने के बाद से चेक करेंगे कि हमारी टीवी ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम इसको तब तक इसमें लगा लें पूरी तरीके से और लगाने के बाद चेक करेंगे कि हमारी टीवी ऑन हुई है या नहीं हुई है। इसमें हम पूरी तरीके से इसको इसमें इंस्टॉल करके तभी टीवी को ऑन करेंगे। और देखिए हमने टीवी को ऑन कर दिया और पूरी तरीके से हमारा टीवी ऑन हो चुका है और इसमें जो भी फॉल्ट था ये फॉल्ट हमारा दूर हो चुका है। और फिर से हम टीवी को बंद करेंगे और फिर से चालू करेंगे। ये इंटेक्स की हमारी 24 इंच की एलईडी टीवी है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव